नमस्ते स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 12 पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट हो और आप एक ऐसा करियर चाहते हो जिसमें रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी और पर्पस हो, लेकिन आप सिर्फ जेईई या प्राइवेट कॉलेज की रेस में अंधाधुंध भागना नहीं चाहते, तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी टीईएस के बारे में, जो क्लास 12 के बाद डायरेक्ट इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का टेक्निकल रूट है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई बैकअप प्लान नहीं है, ये एक लाइफ डिफाइनिंग करियर डिसीजन है। टेक्निकल एंट्री स्कीम एक स्पेशल एंट्री है उन अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 10+2 पीसीएम कंप्लीट किया है और जो इंडियन आर्मी के टेक्निकल ब्रांचेस में कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं। टीईएस के थ्रू आप आर्मी ज्वाइन करते हो ऑफिसर ट्रेनी के फॉर्म में। आपको इंजीनियरिंग एजुकेशन आर्मी स्पॉन्सर करती है। ट्रेनिंग के दौरान ही सैलरी मिलती है और आप बनते हो इंजीनियर प्लस लीडर इन यूनिफॉर्म। इस एंट्री में कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, कोई जेईई या एनडीए जैसा पेपर नहीं होता। सीधी बात करते हैं। टीईएस आपको देता है जॉब नहीं, ऑफिसर रैंक, स्ट्रक्चर्ड और सिक्योर करियर ग्रोथ, इंजीनियरिंग स्किल्स जो रियल वर्ल्ड में यूज होती हैं, ऐसा रिस्पेक्ट जो रिटायरमेंट के बाद भी साथ रहता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हाइप से ज़्यादा डिसिप्लिन और शॉर्टकट से ज़्यादा पर्पस को वैल्यू करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला एरिया नहीं है। टीईएस के लिए अप्लाई करने के लिए सारी कंडीशंस मीट करनी ज़रूरी हैं। नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 पीसीएम पास, मिनिमम 60% एग्रीगेट पीसीएम में। एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल, एज पर ऑफिशियल टीईएस नोटिफिकेशन। एक भी कंडीशन अगर मैच नहीं हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस टीईएस में सिलेक्शन कैसे होता है, यहीं पर मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। स्टेप 1 शॉर्टलिस्टिंग। टीईएस में कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। शॉर्टलिस्टिंग होती है सिर्फ क्लास 12 पीसीएम मार्क्स के बेसिस पर। कट ऑफ हर टीईएस कोर्स में डिफरेंट होती है। मार्क्स जितने हाई, एसएसबी कॉल के चांसेस उतने ज्यादा। स्टेप 2 एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी में होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क्स, पर्सनल इंटरव्यू। एसएसबी ये नहीं देखता कि आपने कितना सिलेबस याद किया है। एसएसबी ये देखता है लीडरशिप क्वालिटीज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल कंट्रोल, ऑफिसर लाइक बिहेवियर, यानी आप कौन हो ये टेस्ट होता है। स्टेप 3 मेडिकल एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट्स मेडिकली फिट होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है एसएसबी परफॉर्मेंस, मेडिकल फिटनेस और अवेलेबल वैकेंसीज पर। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सच्चाई समझ लो। इसको क्लियर बोल देते हैं। टीईएस का कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जैसा कुछ नहीं होता। टीईएस का एक्चुअल सिलेबस है क्लियर थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, ग्रुप बिहेवियर, प्रेशर हैंडल करना, मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन। प्रिपरेशन के लिए फोकस होना चाहिए एसएसबी साइकोलॉजी टेस्ट्स, पीपीडीटी प्रैक्टिस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ग्रुप टास्क अंडरस्टैंडिंग। टीईएस वर्सेस एनडीए क्लियर कंपैरिजन। अब सबसे कॉमन सवाल, टीईएस और एनडीए में डिफरेंस क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी एक 3 सर्विसेज एकेडमी है। एनडीए के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एनडीए सिलेक्शन में होता है यूपीएससी का रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट। दोनों एंट्रीज से कमीशन्ड ऑफिसर बनते हो, सेम रिस्पेक्ट, सेम रैंक, सेम यूनिफॉर्म। डिफरेंस सिर्फ एंट्री रूट और रोल फोकस का है। कॉम्बैट रोल वर्सेस टेक्निकल रोल, इजी एक्सप्लेनेशन। ये एक और बड़ा मिथ है। कॉम्बैट रोल सोल्जर्स को डायरेक्टली लीड करते हो, बॉर्डर, ऑपरेशंस, पेट्रोल्स। एग्जाम्पल इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर। सोचो, फ्रंटलाइन लीडर जो लड़ता भी है और लीड भी करता है। टेक्निकल रोल वेपन्स, व्हीकल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ऑपरेशनल रखना, टेक्नोलॉजी का बैटलफील्ड में यूज करना, कॉम्बैट यूनिट्स को टेक्निकल सपोर्ट करना। सोचो, इंजीनियर जो इंश्योर करता है कि आर्मी फाइट कर पाए। आज के वॉर्स टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है। टीईएस से आर्मी में टेक्निकल रोल रियलिटी में कैसा होता है?
टीईएस के थ्रू ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं टेक्निकल आर्म्स में। इंजीनियर्स ब्रिजेस बनाना, माइन क्लियरेंस, ट्रूप मूवमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। साइनल्स सिक्योर कम्युनिकेशन, नेटवर्क्स, सैटेलाइट्स, बैटलफील्ड डेटा। ईएमई टैंक्स, मिसाइल्स, रडार्स, ड्रोन्स का मेंटेनेंस, फील्ड में ऑन द स्पॉट रिपेयर। टेक्निकल ऑफिसर्स ट्रूप्स कमांड करते हैं, फील्ड एरियाज में सर्व करते हैं, रैंक, अथॉरिटी और रिस्पेक्ट बिल्कुल इक्वल होता है। ग्रेजुएट प्लस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी। डिग्री का क्या होता है? पेरेंट्स का सबसे कॉमन डाउट, एंट्री क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू 10+2 PCM, लेकिन एग्जिट क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th नहीं होती। टीईएस कंप्लीट करने के बाद आप बनते हो फुल फ्लेज्ड इंजीनियर ग्रेजुएट प्लस आर्मी ऑफिसर। ये होता है प्रॉपर बीई बीटेक इक्विवेलेंट डिग्री, डिप्लोमा या बेसिक ग्रेजुएशन नहीं, सिविल वर्ल्ड में भी वैलिड डिग्री। टीईएस ऑफिसर्स इंजीनियरिंग कहाँ से करते हैं? आर्मी अपने टॉप लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग देती है। कोर ऑफ इंजीनियर्स, ब्रिजेस, माइन क्लियरेंस, सिक्योर कम्युनिकेशन, नेटवर्क्स, टैंक्स, मिसाइल्स, रडार्स, ड्रोन्स। ये प्रैक्टिकल अप्लाइड इंजीनियरिंग होती है। टीईएस किसके लिए बेस्ट है? टीईएस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चीज़ों के वर्किंग प्रिंसिपल समझना पसंद करते हैं, जो इंजीनियरिंग को सिर्फ जॉब नहीं मिशन बनाना चाहते हैं, जो लीडरशिप और डिसिप्लिन के लिए रेडी हैं। टीईएस उनके लिए नहीं है जो कैजुअली अप्लाई करते हैं, जो सिर्फ इजी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से डरते हैं। फाइनल क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग एंड रीएश्योरिंग। टेक्निकल एंट्री स्कीम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एजुकेशन प्लस लीडरशिप प्लस करियर इकोसिस्टम है जो नेशन आपको स्पॉन्सर करती है। आप एंटर करते हो क्लास 12 स्टूडेंट के रूप में और एग्जिट करते हो इंजीनियर इन यूनिफॉर्म के रूप में। अगर क्लैरिटी, कमिटमेंट और करेज आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है तो टीईएस सिर्फ ऑप्शन नहीं, कॉलिंग है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर हमें मेल करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी राइट गाइडेंस और राइट मेंटोरशिप के लिए, जिससे आप अपना राइट करियर चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।